साथियों, अभी तक आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का 8वां अध्याय। अब हम बढ़ते हैं 9वें अध्याय की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम एमडी मोटिवेशन के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। 9वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य कहते हैं कि यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो। क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो, अर्थात अपनी जिंदगी में उसे अपनाओ। आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं, वे ही दीमक के घर में रहने वाले सांप की भांति नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के गुप्त रहस्यों को कभी भी प्रकट ना करें, इससे केवल शत्रुता ही पैदा होती है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला, जो कि उन्होंने सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वानों को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। समझाने का तात्पर्य यह है कि सृष्टिकर्ता ने ये कैसी विडंबना की है कि उन्होंने सोने में सुगंध नहीं डाली, गन्ने पर फल नहीं लगाया, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं उगाया और विद्वान को धनवान नहीं बनाया, और इसके बाद राजा को, जो कि सबका प्रजापालक है, उसे दीर्घजीवी नहीं बनाया है। चाणक्य कहते हैं कि अमृत से जीवन को अमरता प्राप्त होती है, भोजन से शरीर को पुष्टि मिलती है, तृप्ति प्राप्त होती है, और आंखों के बिना सारा संसार ही अंधकार में डूब जाता है, और दिमाग के बिना तो चिंतन ही असंभव है। चाणक्य कहते हैं कि ना तो आकाश में कोई दूत गया, न इस संबंध में किसी से कोई बात हुई, न पहले किसी ने इसे बनाया और ना ही इसका प्रकरण सामने आया। तब भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य में ग्रहण के बारे में जो ब्रह्मांड पहले से ही जान लेता है, वह विद्वान क्यों नहीं है? अर्थात वास्तव में वह विद्वान है जिसकी गणना से ग्रहों की चाल का सही पता लगाया जा रहा है। आगे चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बात समझाई है कि विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से व्याकुल व्यक्ति, भय से त्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को यदि आप कभी सोता हुए देख ले तो तत्काल जगा दे, क्योंकि अपने समस्त कार्यों और कर्तव्यों का पालन ये जागकर ही या फिर सचेत रहकर ही करते हैं। अर्थात विद्यार्थी यदि सोएगा तो पढ़ेगा कैसे? नौकर यदि सोएगा तो डाका पड़ सकता है, मुसाफिर यदि सोएगा तो उसे कोई लूट सकता है, भंडार घर का स्वामी और द्वारपाल यदि सोते रहेंगे तो चोरों को चोरी करने का अवसर मिल सकता है। अतः इन्हें सदैव सावधान रहना चाहिए। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि सांप, राजा, शेर, ततैया और बालक और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को सोने से कभी नहीं जगाना चाहिए, इन्हें जगाने से हानि ही हो सकती है। आगे कहते हैं कि जो ब्राह्मण केवल धन के लिए अपनी विद्या को बेचते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की विद्या उस सर्प की भांति होते हैं जिसके मुख में विष की थैली ही नहीं है, अर्थात वे किसी को ना तो श्राप दे सकते हैं और ना ही वरदान। आगे समझाते हैं कि जिसके नाराज होने का डर नहीं है और प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, जिसके दंड देने या दया करने का सामर्थ्य ही नहीं है, वह नाराज होकर भी क्या कर सकता है? भयभीत उसी से हुआ जा सकता है जिसमें कुछ दंड देने की सामर्थ्य हो। जिसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उस व्यक्ति से डर कैसा? अपना हानि या लाभ देखकर ही कोई किसी से प्रभावित होता है। विषहीन सर्प को अपनी फन को फैलाकर फुफकार करनी चाहिए। विष के ना होने पर भी फुफकार से उसे डराना अवश्य चाहिए। यदि विषहीन सर्प ऐसा नहीं करेगा तो वह अपना बचाव नहीं कर पाएगा, लोग उसे पत्थर मारेंगे। तात्पर्य यह है कि राजा के पास शक्ति चाहे थोड़ी हो, पर उसे अपनी शक्ति का दिखावा करके शत्रु को भयभीत अवश्य करते रहना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जुआरियों की कथा को महाभारत की कथा से जोड़कर दिखाया है कि राजनीतिकारों को जुए की लत से कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। स्त्री प्रसंग की कथा को रामायण से जोड़कर बताया गया है कि पर स्त्री हरण से कितना बड़ा विनाश होने की संभावना रहती है, और चोर की कथा को श्रीमद् भागवत से जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के रहते हुए भी इंद्रिय निग्रह की भावना का प्रतिपादन किया गया है। भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पर स्त्री गमन से दूर रहता है और सदैव अपने इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयत्न करता है। आगे समझाते हैं कि अपने हाथों से गुथी माला, अपने हाथों से घिसा चंदन और अपने हाथों से ही लिखा स्तोत्र, इन सब को अपने ही कार्यों में लगाने से देवताओं के राजा इंद्र की श्री लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। आगे समझाते हैं कि दरिद्रता के समय धैर्य रखना उत्तम है, मैले कपड़ों को साफ रखना उत्तम है, घटिया अन्न का बना गर्म भोजन भी अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति के लिए अच्छे स्वभाव का होना श्रेष्ठ है। भाव यह है कि दरिद्रता में यदि धैर्य रखा जाए तो दुख नहीं होता। गरीब व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपना समय गुजार लेता है। फटे पुराने मैले कपड़ों को यदि साफ सुथरा करके और उनको अच्छी प्रकार से सीकर पहना जाए
तो वे भी अच्छे लगते हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इनके जैसे अन्य की भी रोटी यदि गर्म करके बनाई जाए और खाई जाए तो वो स्वादिष्ट लगती है। और अच्छे शील स्वभाव का व्यक्ति यदि कुरूप भी हो तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर समाप्ति होती है 9वें अध्याय की। अब हम बढ़ते हैं 10वें अध्याय की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू FM MD मोटिवेशन के साथ।